हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटाफोरिकल लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। दिस पोएम पब्लिश्ड इन 1890 ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। एमिली का जन्म 1830 में हुआ है। इनकी मृत्यु 1886 में। इनका पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। दोस्तों, इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल रही है। ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती थी और ज़्यादातर दुखी रहा करती थी। और जैसा कि इनकी जो पोएम की टाइटल है वो पोएम की फर्स्ट लाइन होता है और इस पोएम में इन्होंने अपने डेथ को इमेजिन किया है। इन्होंने डेथ और इमॉर्टलिटी को पर्सोनिफाइड किया है एज कैरेक्टर। शुरू करते हैं पोएम। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी द केयर इज हेल्ड बट जस्ट आर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। बट इस यहाँ कहती है कि आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, यानी मैं मरने से नहीं रुक सकती। बट ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, पर जो डेथ है वो मेरे लिए रुकी। इन्होंने यहाँ डेथ को अपने लवर के रूप में पर्सोनिफाइड किया है। वो कहती है कि मेरा लवर मुझे लेने आया है, जो मुझे हेवन में अपने ब्राइड रूम तक लेकर जाएगा। वो कहती है कि लवर मुझे एक कैरेज यानी रथ, जो एक बग्गी जैसा होता है, उसमें लेने आया है और इनके साथ इमॉर्टिलिटी यानी अमरता भी है। आगे वो कहती हैं कि विस लवली डोव ही न्यू नो हेज एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज लेविटी। आगे पोएटिस कहती है कि हम तीनों उस वाहन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो डेथ जर्नी है उसकी शुरुआत होती है। आगे पोएटिस कहती है कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने लवर के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने अपने सारे काम, आराम, सब कुछ त्याग दिया है अपने लवर के लिए, क्योंकि मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ। आगे वो यहाँ कहती है कि जो इमॉर्टिलिटी है वो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करती है, जो यह दर्शाती है कि उनकी जो जर्नी है उसकी एक रिस्पेक्टेबल एंडिंग होगी। आगे पोएटिस कहती है वी पास्ट द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टॉप एट रिसेस इन द रिंग, वी पास्ट द फील्ड्स ऑफ गैजिंग ग्रेन, वी पास्ट द सेटिंग सन। यहाँ पोएटिस कहती है स्कूल यानी कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है और सेटिंग सन यानी जो इवनिंग होती है, जो शाम होती है। यानी उनकी जो डेथ जर्नी है उसकी जो शुरुआत है वो मॉर्निंग से होती है और उसकी जो एंडिंग है वो सेटिंग सन के साथ हो जाती है। पोएटिस यहाँ यह सब बता रही है कि उनका जो लाइफ टाइम है वो बीतता जा रहा है। यानी उनका जो स्कूल लाइफ थी वो बीत गई, उनकी जो यूथ लाइफ थी वो भी चली गई और सेटिंग सन यानी उनकी जो ढलती हुई आयु, जो उनकी ओल्ड एज है, वो भी अब बीतती जा रही है। आगे वो कहती है कि और रादर ही पास्ट अस द डेव्स ड्रू querying and chill for only gossamer my count my tipped only tool। यहाँ पर इस कहती है कि सूरज या तो हमारे पास से गुजरा या हम उसके पास से निकले। आगे वो कहती है कि जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी है वो काफ़ी पतली है। जो वातावरण है अब ठंडा हो चुका है क्योंकि शाम हो गई है और हवा में नमी सी हो गई है और इससे उन्हें काफ़ी ठंड लग रही है और ये जो ड्रेस है उन्हें ठंड से बिल्कुल नहीं बचा रही है। उन्हें फील हो रहा है कि ये जो ड्रेस है अब उनके लिए कफन बन गया है और जो वातावरण है काफ़ी कठोर हो गया है, उनके प्रति काफ़ी भयानक हो गया है। आगे वो कहती है कि वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सेम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, द रूफ वॉज स्कैरली विजिबल, द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड। आगे पोएटिस कहती है कि हम एक घर के सामने आकर रुके जो कि उनकी लास्ट डेस्टिनेशन थी, जो कि उनका लास्ट घर था जहाँ उनको आना था। वो कहती हैं कि जो घर है उसकी जो छत है वो मुश्किल से ही उन्हें दिखाई दे रही थी क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ी ही ऊपर उठी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी डरावनी भी थी। ये जो जगह है वो ऐसे लग रहा है जैसे दफनाने की जगह हो। फिर आगे पोएटिस कहती है सिंस दैन इट्स सेंचुरीज एंड ईच फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट समराइज द हॉर्स हेड्स वर्ड टुवर्ड इंटर्निटी। पोएटिस यहाँ कहती है कि अब मुझे यहाँ सदियाँ बीत गई है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे एक भी दिन नहीं बीता हो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक भी दिन नहीं गया और आज भी वो सारी चीज़ें मेरे सामने आती है जो हमारी जो डेथ जर्नी थी उसके दौरान जो मैंने फील की थी। आगे वो कहती हैं कि वो जो रथ के साथ जो घोड़े आए थे उनका जो सर है वो डेथ की एंडिंग की तरफ है, जो मौत का एक भयानक रूप दर्शाते हैं और ये जो वातावरण है वो काफ़ी डरावना है, जो मौत का एक भयानक रूप है। तो दोस्तों, ये थी एमिली डिकिंसन की पोएम।